नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जीवन में कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप गुस्सा ना करें, चिड़चिड़े ना हो जाएं, अशांत ना हो जाएं, लेकिन अपने मन को शांत रखते हुए विचार करें और पश्चात निर्णय लें कि आपको क्या करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। और यदि आप अपने मन की शांति को खोकर के फिर निर्णय करेंगे तो अवश्य ही जीवन में अशांति का प्रवेश हो जाएगा। वास्तव में आवाज़ से आवाज़ को खत्म नहीं किया जा सकता। शांति से मौन रह कर के ही परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है या उनका निदान निकाला जा सकता है। शांति में सचमुच बहुत शक्ति है, शांति में ही सफलता है। इसीलिए शांत रहकर ही किसी भी प्रकार के निर्णय को किया करें। तो आइए इसे अपने जीवन में अपनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। इसलिए अपने नाजुक रिश्तों को गलतफहमी के इस घुन से सदा बचा कर रखें। और अजीब बात यह है कि गलतफहमी पालने वाला व्यक्ति सदा अपनी ही बात को सही मानता है। वो दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहता। अपने ही बनाए हुए सवालों के जवाब वो खुद ही बना लेता है। और यही बात रिश्तों को और बिगाड़ देती है, इंसान को अकेला कर देती है, वर्षों के संबंधों को तोड़ देती है। इसलिए गलतफहमी पनपने से पहले ही आपस में बैठकर एक दूसरे को थोड़ा समझकर और सहकर इसे दूर कर लें। कहा भी जाता है कि जरा सी गलतफहमी से न छोड़ो किसी अपने का साथ, क्योंकि उम्र निकल जाती है किसी को अपना बनाने में। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि अनुमान की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। सचमुच यदि हम अनुमान लगाने लगते हैं, मन में गलतफहमियां पाल लेते हैं, तो रिश्तों में दरार आने लगती हैं। अहम और वहम सचमुच रिश्तों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। इसीलिए रिश्तों में मिठास घोल करके रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं तभी हम तन और मन से स्वस्थ भी रह सकते हैं। जहाँ कहीं जीवन में परेशानियाँ आने लगती हैं तो व्यक्ति वैसे भी परेशान होकर अपने आप को बीमारी की ओर ले जाता है, क्योंकि कई सारी बुरी आदतें देखी गई हैं कि व्यक्ति तनाव में ही उसकी ओर बढ़ता है। इसीलिए मित्रों, अपने संबंधों में गलतफहमियों को दूर करें, अनुमान न रखें, अहम और वहम को दूर रखते हुए अपने संबंधों में मिठास बनाए रखें, ताकि जीवन खुशहाल रहे और आप भी संपूर्ण स्वस्थ रहें। आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर और देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम चाहते हैं हमारा जीवन बदल जाए, हम सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसका साधन क्या है, इसका आधार क्या है दोस्तों? इसका आधार है हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी जो बोल है ना, हमारे शब्द हैं। हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, ये हमारा डिसाइड करता है हमारा भविष्य क्या होगा। अभी इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, ये डिसाइड करने जा रहा है कि मेरा अगला पल कैसा होगा, मेरी दोपहर कैसी होगी। पास्ट तो बीत चुका है, मर चुका है, उसमें हम कुछ भी जो हो गया हमसे उसको बदल नहीं सकते हैं। और जो भविष्य है वो हम कुछ उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। अब जो वर्तमान में कर रहे हैं, इससे हमारा भविष्य बनेगा और कल जब आएगा तो ये हमारा अच्छा वाला पास्ट बन जाएगा। दोस्तों याद रखें, पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस घड़ी में ताकत है। जो घड़ी बीत गई उसमें उसको कुछ नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बारे में सोचते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। जो घड़ी आने वाली है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सो लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप डे टाइट कंपार्टमेंट्स में रहो, इस वर्तमान में रहो। इसी को शांति भी कहते हैं। पास्ट को फुल स्टॉप लगा दीजिए और वर्तमान में सत्य स्वरूप आई एम अ बीइंग और मैं आत्मा, परमात्मा, पिता, पावर हाउस से कंबाइंड होकर के हर कर्म करें।
और आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और आप एक स्वस्थ और खुशनुमा जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों करके देखिए, आज सारा दिन प्रैक्टिस करिएगा कि पास्ट को फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। कोई बात भी हो, कितनी भी खराब हुई है उसको पास्ट को फुल स्टॉप लगा करके और अपने सत्य स्वरूप में टिक जाइएगा और उस 7 चैतन्यात्मक ऊर्जाओं के पुंज जिससे मैं आत्मा अपने शरीर के एक सेल को नरिश कर रही हूँ, ब्रेन की सौरभ कोशिकाओं को नरिश कर रही हूँ, उस पावर हाउस परमपिता परमात्मा शिव से जुड़ जाएगा और उसको मैं उसकी संतान उनसे कंबाइंड हूँ। मेरी बैटरी, आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। उस एनर्जी को, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के प्रकंपन अपने ब्रेन के एक सेल में, आँखों में, नाक, कान, मुख में और त्वचा में और ब्रेन अपने इम्यून सिस्टम में, लंग्स में, हार्ट में, लिवर में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, अपनी हार्मोनल ग्लैंड्स में, अपनी बोन्स, जॉइंट्स में, मसल्स में, किडनीज में इसका फ्लो महसूस कीजिएगा और देखिएगा कैसे आपकी एनर्जी कैसे बढ़ती है और आप कैसे आपकी रोगों से मुक्ति मिलती है। ओम शांति। मित्रों, गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के प्रति भी हम अपने मन में धन्यवाद का भाव रखें कि आपने हमें जीवन में बहुत सुंदर सीख दी, हमें अनुभवी बना दिया। तो उनके लिए भी हमारे मन में अच्छे भाव रहेंगे और हम अनुभवी बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। इसीलिए किसी के लिए भी मन में कोई दुर्भावना ना रखें, मन में ये भाव ना रखें कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि इसे भी सकारात्मक रूप से लेते हुए कि इसने हमें सीख दी, इसने हमें अनुभवी बनाया। इस भाव के साथ जब आगे चलेंगे तो जीवन में निरंतरता बनी रहेगी, हम ठहरेंगे नहीं। तो आइए, अभी भी नहीं ठहरते और आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ज़रा ये भी सुनो। नमस्कार, सबरंग के अति विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज की अपनी बात को एक कविता के साथ शुरू करता हूँ। ये कविता भक्ति काल में एक कवि द्वारा रचित है कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, गज की टेर सुनी रघुनंदन जल में ही चक्र चलायो, नाथ कैसो गज को फंद छुड़ायो, भिलनी की बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो, और दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विधुर घर पायो। मायने ये हैं कि एक कहानी के बतौर ये बताया गया है कि एक हाथी जब तालाब में फंस गया क्योंकि मगर ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया था, तो दोनों में गज और ग्राह में लड़ाई होने लगी। लड़ाई लड़ते लड़ते चूंकि मगर पानी में ही रहने वाला जीव है तो हाथी की हार होने लगी। तो हाथी ने कमल का एक फूल तोड़ा सरोवर में खिले हुए पानी के बीच से और उसे कहते हैं कि सरोवर के किनारे बनाए हुए ईश के मंदिर में समर्पित कर दिया। यहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई का आशय ये है कि इस घटना के बाद ग्राह यानी मगर के पंजे से, मगर के जबड़ों से छूट गया हाथी का पांव और हाथी बाहर आ गया। आध्यात्मिक रहस्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये है कि गज जो है वो तो हम हैं, मनुष्य हैं, और ग्राह जो है वो माया है। माया गज के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन जब गज अपनी अच्छाइयों को लेकर, अपने समर्पण को लेकर ईश्वर की शरण में जाता है तो वह माया से मुक्त हो जाता है। बस आज इतना ही। अगले जरा ये भी सुनो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा कवि इंदौर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के सामने झुकता है वो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो सभी के सामने झुकता है वो भगवान को अच्छा लगता है। मित्रों, यहाँ झुकने का मतलब अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखना या उसे ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन झुकने का भाव है विनम्रता।
जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर कोमलता है, सरलता है, वो व्यक्ति सबको बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगता है। विनम्रता कैसे हमारे जीवन में आए, कैसे हम बिल्कुल ही सरल, निश्चल, कोमल बनते चलें, यही सुंदर कला आध्यात्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, सबके जीवन को मूल्यवान बना रही हैं। आइए देखें उनकी इन्हीं सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बिहार के गया सिविल लाइन में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 10 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक ज्योति दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध भिक्षु प्रज्ञादीप जी, जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी जी, प्रमुख समाज सेवी मुन्ना दालमिया जी, पूर्व विधायक श्याम देव जी एवं सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी शीला बहन जी मुख्य रूप से उपस्थित रही। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं रिबन काटकर इस शुभ अवसर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर के शीला बहन जी ने कहा कि इस मेले में आकर सभी को आध्यात्मिक लाभ जरूर लेना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित मेहमानों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, जिंदगी के सफर में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं तो कुछ लोग हमारा सहारा बन जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि फ़ायदा उठाने वाले हमारे दिमाग में रह जाते हैं और सहारा बनने वाले हमारे दिल में उतर जाते हैं। अब हमें तय करना है कि हमें लोगों के दिमाग में रहना है या लोगों के दिल में रहना है। मित्रों, दिल का स्थान सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, तो क्यों ना हम दूसरों के सहारा बनते हुए, औरों को मदद करते हुए, औरों को प्रेरणा देते हुए, उन्हें आगे बढ़ाते हुए उनके दिलों में उतर जाएं, क्योंकि यही तो वास्तव में जीवन है ना। और जब हम लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं तो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आइए यही सुंदर संकल्प रखें अपने जीवन के लिए कि हम औरों के सहारा बनेंगे। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।